गवायो। जो धर्मनि सो प्रीति करत नहीं, कहाँ भयो धर्मनि जो कहायो। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति गुरु वचनों का पालन नहीं करता है, गुरु द्रोह करता है, उसको क्या होता है, ना इत व्यवहार ना उत परमार्थ। ना इधर व्यवहार निभा पाता है, ना उधर परमार्थ निभा पाता है। बीच ही बीच ये जन्म गवायो। जब व्यवहार निभाने जाएगा वो परमार्थ विघ्न उत्पन्न करेगा, जब परमार्थ निभाने जाएगा तो व्यवहार विघ्न उत्पन्न करेगा। और भक्ति में कभी कोई विघ्न आ ही नहीं सकता है। जो विघ्न बाधाएं है ना, ये सब भौतिक तत्व है। और जो भक्ति है वो पारलौकिक तत्व है, वो भौतिक स्तर पे नहीं है। हम लोग कहते हैं हाँ भक्ति में बहुत बाधाएं हैं, बहुत विक्षेप है। ये जितने विक्षेप हैं ये सब हमारे देहाभिमान जनित विक्षेप है। जिस दिन हम पूर्ण शरणागत हो जाएंगे, सारी भक्ति में सब बंधन टूट जाएंगे। बाईसा जो है, बाईसा का देहाभिमान गलन हो गया, बाईसा पूर्ण शरणागत हो गई। तो बाईसा क्या कह रही है, जिन भेषा मारो सावरोरी छे, सो ही भेष धरूंगी ओ वाला, मैं बैरागन हूंगी। कहो तो कुसुमन साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोती अंग मांग पुरावा, कहो चटकावा केस ओ बाला, मैं बैरागन हूंगी। बाईसा कह रही है जैसी चीज विधि आप रखोगे उस विधि में रह लूंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं श्री श्याम सुंदर की होंगी। ऐसा बाईसा कह रही है। तो कहने का भाव यह है, जब भक्त पूर्ण शरणागत हो जाता है तो भगवान उसकी निभाते हैं। पर जब पूर्ण शरणागति के स्तर पे हम नहीं रहते हैं, तो जब हम व्यवहार निभाने जाएंगे तो परमार्थ हमारा बाधा बनेगा। देख लीजिए आप लोग अपना जीवन, तो कभी ऐसा होता है जब व्यवहार निभाने जाते हैं तो परमार्थ बाधा बनता है, और जब परमार्थ निभाने जाते हैं तो व्यवहार बाधा बनता है। ये क्यों होता है? तब तक होता है जब तक हम पूर्ण गुरु आज्ञा में अभी नहीं है, पूर्ण गुरु की अक्षरशः आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। जिस क्षण हम गुरु की पूर्ण आज्ञा का पालन करने लग जाएंगे, उस क्षण हमारा व्यवहार भी सुधर जाएगा और परमार्थ भी सुधर जाएगा। करें न इत व्यवहार ना उत परमार्थ, बीच ही बीच जन्म गवायो। आगे कह रहे हैं, जो धर्मनि सो प्रीति करत नहीं, कहा भयो धर्मनि जो कहायो। कह रहे हैं अगर तुम धर्मियों से प्रीति नहीं करते तो तुम किस बात के धर्मी कहलाते हो? अगर तुमको हित धर्म के जो धर्मी है उनसे तुम्हारा प्रीति नहीं है, उनसे तुम्हारा प्रेम नहीं है, तुम काहे को धर्मी कहलाते हो भाई? सबसो हित, इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि धर्मियों से प्रेम करना बहुत आवश्यक है। और ये करना नहीं पड़ेगा। हम वास्तविक एक बात बताएं, जब भक्ति को इस तरह पहुंच जाएंगे तो आपको अपने आप अच्छा लगने लग जाएगा सत्संग। अच्छा लगाना नहीं पड़ता, हमको तो कभी लगाना नहीं पड़ा गुरु कृपा से। सत्संग में मन कभी लगाना ही नहीं पड़ा, अपने आप मन लगता है सत्संग में। अगर आपका हृदय थोड़ा सा पवित्र होगा ना, अपने आप सत्संग में बैठने का मन करेगा, अपने आप उनकी लीला चिंतन करने का मन करेगा। और अगर किसी का मन बहुत ज्यादा मलिन भी है, मान ले कि पूर्व में बहुत पाप करे उसके कारण बहुत मन मलिन हो गया है। देखो दो तरीके के लोग होते हैं भक्ति में। एक होते हैं जो शुरू से भजन कर रहे होते हैं, उनके परिवार में भजन का माहौल होता है, जन्म से वो भजन में लगे होते हैं, उनको कोई भी चीज प्राप्त बहुत आसानी से हो जाती है। ऐसा हमने स्वयं ने अनुभव किया है कि जो शुरू से भजन में लगे हुए हैं, अब उनको आप वाणिज्य दे दो तो बहुत जल्दी वाणिज्य को रस पान करने लग जाएंगे, नाम बहुत जल्दी उनको प्राप्त हो जाएगा। पर जो शुरू से भजन में नहीं आए, बहुत समय बाद उनको ज्ञान हुआ या बहुत समय बाद उनको सत्संग प्राप्त हुआ, उसके कृपा से वो भजन में आए, वो भी प्राप्त करेंगे, पर उनको थोड़ा समय लगेगा प्राप्त करने में। क्यों? कि पूर्व के जो पाप है वो पहले भस्म होंगे, पहले उनका गलन होगा, उसके बाद फिर उनको जो है अध्यात्म की प्राप्ति होगी। या तो भाई ऐसी गुरु कृपा हो जैसे नरवाहन पे हुई थी, नरवाहन पे ऐसी कृपा हुई कि एकदम से उन्हें पूर्ण रस तत्व प्राप्त हो गया, क्योंकि नरवाहन प्रभु निहार, उन्होंने साक्षात महाप्रभु जी का दर्शन कर लिया। अगर ऐसी कृपा हम पे हो गई तो बात अलग है, वैसे तो स्वाभाविक ऐसी बात सबको प्रकाशित नहीं होती। तो यहाँ पे कहा गया है
कि जो धर्मनि सो प्रीति करत नहीं, अगर तुम्हें हित धर्म के धर्मियों से प्रीति नहीं है, हित धर्म के धर्मियों से तुम्हारा प्रेम नहीं है, तुम काहे भयो धर्मनि जो कहायो, तो तुम धर्मी क्यों कहलाते हो भाई, धर्मी कहलाना बंद कर दो। आगे से सेवक जी महाराज कह रहे हैं, करो श्री हरिवंश उपासक संग जू, प्रीति तरंग सुरंग भयो, करो श्री हरिवंश की रीति सबे, कुल लोक विरुद्ध जो जाय सहो, करो श्री हरिवंश के नाम सो प्रीति, जा नाम प्रताप धर्म लहो, जो धर्म निधर्म स्वरूप कहो, बिसरो जिन श्री हरिवंश कहो। यहाँ पे सेवक जी महाराज उपदेश दे रहे हैं, कहो करो ऐसा बोल के ऐसे एडजेक्टिव्स का यूज कर रहे हैं, करो कहो, उपदेश कर रहे हैं सेवक जी महाराज, आज्ञा कर रहे हैं, कह रहे हैं करो श्री हरिवंश उपासक संग जो, प्रीति तरंग सुरंग बहो। कह रहे हैं कि जो श्री हरिवंश के उपासक हैं, तुम उनका संग करना प्रारंभ कर दो। अब भाई कैसे क्यों संग करें, क्या प्राप्त होगा, तो कह रहे हैं प्रीति तरंग तुरंग बहो। कह जो प्रीति की जो तरंग है वो तो हमारे अंदर तक्षण बहना प्रारंभ हो जाएगी, तुम्हें भी उस प्रियालाल की रूप लीला में, उनके धाम में, उनके नाम में तुम्हारी प्रीति होने लग जाएगी, सिर्फ संग की कृपा से होने लग जाएगी। ये बहुत सत्य बात है। अगर एक टमाटर खराब हो जाए, उसे सही टमाटर के संग रख दो, सारे टमाटर खराब हो जाते हैं। संग का बहुत प्रभाव होता है हमारे जीवन में। हमारे साहिब जी कहते हैं कि हमारे पूरे जीवन, एक साधक के जीवन में 80% जो प्रभाव होता है, 80%, कितना बड़ा स्तर है, हमारी साधना में 80% प्रभाव हमारे संग का होता है, और 20% में हमारा भजन साधन, हमारे नियम धर्म संयम, ये सब 20% में आ जाते हैं। 80% हमारा संग का प्रभाव होता है भजन में, हम कैसा संग कर रहे हैं। और किसी भी क्षेत्र में आप भजन करें या किसी भी लोक व्यवहार की भी आप उन्नति करेंगे, अगर कोई व्यक्ति को उन्नति करना चाहता है और वो ऐसे लोगों के संग में है जो भाई बड़े आलसी लोग हैं, आलसी लोगों के संग रहेगा तो उन्नति नहीं कर पाएगा। ऐसे ही भजन में भी प्रमादियों का संग करेगा तो भजन उसका नहीं हो पाएगा, प्रमाद में फंसता चला जाएगा। इसलिए संग बहुत आवश्यक है। अब अगर ये 80% सुधार लेंगे तो 20% अपने आप सुधर जाएगा। 80% सुधार लें, और गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है सत्संग। मेरे पास कई सखियों के मैसेज आते हैं, रिकॉर्डिंग्स आती हैं कि भैया हमको तो इस सत्संग के बारे में, इस ग्रुप के बारे में पता ही नहीं था, ना जाने कहाँ से लिंक मिल गया, ज्वाइन हो गए, जुड़ गए, अब ऐसा नियम बन गया है कि एक दिन बिना सत्संग के नहीं रह सकते हैं। ये हरिवंश कृपा है, ये सेवक वाणी जी की कृपा है जो हम सबको जोड़ रही है, हरिवंश नाम से जोड़ रही है, हरिवंश के धर्म से जोड़ रही है। तो कहने का भाव सार ये है कि श्री हरिवंश उपासक संग, जो सेवक जी कह रहे हैं श्री हरिवंश के उपासक का तुम संग करो, इससे तुम्हारे अंदर प्रीति की नई नव तरंग बहना प्रारंभ हो जाएंगी। करो श्री हरिवंश की रीति सबे, कुल लोक विरुद्ध जो ना ही सहो। कह रहे हैं कि अब तुम श्री हरिवंश के जो धर्म है उसका पालन करना प्रारंभ करो। कह रहे हैं कुल लोक विरुद्ध जो ना ही सहो, ये कुल लोक परंपरा इन सबका त्याग करके अनन्य जो प्रेम भक्ति है, श्री हरिवंश महाप्रभु द्वारा प्रकट जो महाप्रेमा भक्ति है, तो सहचरी रस की परिकाष्ठा है, उसको तुम ग्रहण करो। महाप्रेम रस प्राप्त कराने वाली है ये। कभी कभी कुछ बातें होती हैं गुरुजनों की, उसमें हमको अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, बस उसको अक्षरशः पालन करना चाहिए। गुरुजनों के मध्य बैठने का पता है क्या नियम होता है कि हमको अपना ज्ञान वहां पे नहीं प्रकाशित करना चाहिए। जैसे कि बहुत समय पहले का बताते हैं, आज से 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले पूज्य दादा गुरुदेव भगवान के पास हम बैठे थे, ठीक है। दादा गुरुदेव भगवान हमसे बोले कि तुम्हारे पास अष्टयाम वाणी है। हमने कि नहीं, वाणी जो नहीं है अष्टयाम की। तो बोले मेरे पास थी, केली कुंज वाली थी, मंदिर वाली नहीं थी। तो हमने की नहीं है। बोले उठा, उन्होंने की वो रखी है, ला उठा के लाओ। उन्होंने वाणी जी दी हमको, तो पन्ना खोला
और युगल ध्यान उन्होंने, स्तुति युगल ध्यान है जो हम लोग कल गा रहे थे, युगल ध्यान उन्होंने खोल के सामने रखा। बोले इसको जानते हो? अब गुरु कृपा से हम पिछले 6-7 साल से पढ़ रहे थे, हमने नहीं बोला हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें अपना ज्ञान प्रकट नहीं करना है कि हमारे बड़े जानने वाले हैं। हमने कि नहीं, आपकी कृपा, आप कृपा करो तब जान जाए। तो वास्तव में जाने तो नहीं थे, पाठ कर रहे थे। क्या हम वाणी को जान गए? तो नहीं जाने, पाठ कर रहे हैं बस, लेकिन नहीं जाने। बोले अच्छा। उन्होंने अपने हाथ में चंदन, उनके पीला चंदन था, मार्क किया पीले चंदन से कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसको रोज पाठ किया करो। बड़ी बड़ी कृपा। तो वो वाणी जो है प्राप्त हुई। उसके बाद से सेवक वाणी प्रारंभ हुई। उसी वाणी के बाद से ऐसी कृपा हम सब में हुई। जब हम सेवक वाणी करते हैं यहाँ पे, तो आप लोगों को क्या लगता है हम ऐसी कहीं भी बेड पे सोफे पे बैठ के करते नहीं, बराबर पूरी गद्दी आसन बिछा करके, पूरी गद्दी बना करके तो उस पे बैठते हैं। उसके बाद सामने एक चौकी, इस पे पीला कपड़ा, और फिर वो वाणी जो हमको दादा गुरुदेव भगवान ने दी थी, उसके बाद सेवक वाणी जो गुरुदेव भगवान से प्राप्त हुई थी, इसके और फिर जो है कथा का क्रम चलता है। कह रहे हैं कि श्री हरिवंश के धर्म को तुम धरो। श्री हरिवंश के धर्म को धरना बहुत मुश्किल है। अगर आप कहें श्री हरिवंश की जो शरणागति है वो तुम कर लो, वो भी मुश्किल है पर इतनी कठिन नहीं है। हरिवंश के धर्म को धरना बहुत कठिन है कि हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। तो लाखों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो उनकी रीत को जानने वाला, इनके धर्म को जानने वाला। धर्म कैसे धरा जाएगा? तो उसी के लिए सेवक जी कह रहे हैं कि धर्म धरना है, तुम्हें धर्मी बनना है, तुम भक्तों का संग करना प्रारंभ कर दो, अपने आप तुम धर्मी बन जाओगे अपने आप। इसलिए पुरुषार्थ करना छोड़ दें, कृपा के भरोसे बैठ जाएं। और अगर धर्मी बनना है तो धर्मियों का संग करें। आपको सच बताएं कि धर्मियों के संग से आप अपने आप धर्मी बन जाएंगे। आपको अभी तक हम लोगों को ये ज्ञान तक नहीं है कि धर्मी के क्या क्या लक्षण होते हैं, धर्मी में क्या क्या प्रकट होता है, धर्मी कैसे बना जाता है। धर्मियों के संग से हमें सिर्फ यही प्राप्त नहीं होगा कि क्या धर्मी होता है, कैसे बना जाता है, अभी तो आप धर्मी बन जाएंगे। धर्मी से आपको प्रोसेस नहीं बताएंगे, वो आपको धर्मी बना देंगे, अपने आप धर्मी बन जाएंगे। ये धर्मियों के संग की कृपा है। इस सेवक जी कह रहे हैं अगर तुम्हें धर्मी बनना है, धर्मियों का संग करना प्रारंभ कर दो। सिंपल उन्होंने बात बोल दी। आगे कह रहे हैं, करो श्री हरिवंश के नाम स्वप्रीति, जनाम प्रताप धर्म लहो। कह रहे हैं कि श्री हरिवंश के ये 4 अक्षर के नाम से तुम प्रीति करो, जा नाम प्रताप धर्म रहो, और इस नाम के प्रताप से ही इस धर्म को तुम धारण करो। जो धर्म निधर्मन स्वरूप कहो, बिसरो जिन श्री हरिवंश कहो। दत्ताचरण गोस्वामी जी कह रहे हैं श्री हरिवंश ने अपने धर्मी धर्म का जो स्वरूप बताया है उसको तुम ना भुलाओ। महाप्रभु जी ने जो धर्म प्रकट किया है, हित धर्म प्रेमी अनन्य का जो धर्म प्रकट किया है। अब देखो आप लोग ये पाकि धर्म में बार बार धर्म 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 हित धर्म की बात सेवक जी कह रहे हैं। इसी हित धर्म को विस्तार पूर्वक श्री ध्रुवदास जी महाराज सिद्धांत विचार्य प्रकट किया है। महाप्रभु जी ने स्फुट वाणी में 84 जी में, उसमें क्या कहते हैं सुधा निधि में, और 2 पत्री में भी महाप्रभु जी ने अपने धर्म को प्रकट किया है। 2 पत्र में महाप्रभु जी ने अपने धर्म को प्रकट किया। क्या कही कि तिहारे स्थापे गुरु मार्ग विषय अविश्वास अज्ञानी को होते ताते या मर्यादा रख लो। धर्म को प्रकट कह रहे हैं श्याम मंदिर नित्य बिहार चंदन ले लो। धर्म को तो प्रकट करे ना महाप्रभु जी, आज्ञा करें कि श्याम मंदिर नित्य बिहार चंदन ले लो, कि वृंदावन की रच का सेवन करो, और फिर प्रियालाल जी की जो प्रसादी चंदन है उसको तुम ग्रहण करो। आज्ञा ही तो कर रहे हैं, तो धर्म को प्रकट कर रहे हैं। महाप्रभु जी ने अपनी वाणियां सिद्धांत में, और रसिकों ने उनकी वाणी को विस्तार करके इस धर्म को पूरा पूरा प्रकट किया है। अगर कोई ये बोले महाप्रभु जी का धर्म पूर्ण प्रकट नहीं है, तो हमारे अंदर प्रकट नहीं होगा, और रसिकों ने तो पूर्ण प्रकट किया है। हमारे अंदर प्रकट होगा जब हरिवंश नाम का गान करेंगे और वाणियों का स्वाध्याय करेंगे। अगर वाणियों का स्वाध्याय सिर्फ कर रहे हैं और नाम का जप नहीं कर रहे हैं, तो धर्म नहीं प्रकट होने वाला। ये कोई बुक नहीं इसका आप स्टडी करके इसको प्राप्त कर लोगे। आपको सच बताएं, अगर आप अभी
अर्थ सहित ले आओ, सेवक वाणी अर्थ सहित आप ले आओ, और पूरी अर्थ सहित सेवक वाणी को तुम अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ लो, पढ़ के रख दो, तुम्हें जितनी समझ में आएगी। फिर 1 महीना सिर्फ श्री हरिवंश नाम जपो, उसके बाद पढ़ो, तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ और ही पढ़ रहे हो, लगेगा ही नहीं कि ये मैं पहले पढ़ चुका हूँ, सब कुछ नया मिलेगा सेवक वाणी में। क्योंकि सेवक वाणी है, कोई भी वाणी जो है रसिकों की, वो हरिवंश नाम के किताब से ही खुलती है। इस प्रकार देखो हमारी दुर्गा सप्तशती में एक स्तोत्रम आता है, उसका कहते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। सिद्ध कुंजिका मतलब चाबी, खुलने वाली श्री विद्या की, अलग टॉपिक हो जाएगा ये। तो श्री विद्या को खोलने की चाबी है, अंकम चंतम लंपम शम शम, इस प्रकार उसमें बीज हैं बहुत सारे, चाबी है खोलने वाली श्री विद्या की। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सेवक, ये हरिवंश नाम जो है सब वाणियों को खोलने की चाबी है। हरिवंश नाम के जप करने सब वाणियां प्राप्त हो जाएंगी। अब अगर कोई ये बोले कि मैं बस श्री हरिवंश करूंगा पर मैं वाणियों का पाठ नहीं करूंगा, तो क्या मुझे सारा धर्म प्रकट हो जाएगा? हाँ, प्रकट हो जाएगा। अगर तुम करो वाणी भी नहीं, तुम सिद्धांत की पढ़ते हो और सिर्फ हरिवंश नाम के ही भरोसे भी बैठ जाते हो, तो वो भी तुम्हें धर्म प्रकाशित हो जाएगा। क्योंकि वाणी प्रमाणित, वाणी की ही बात है, वाणी का खंडन नहीं है, वाणी ही ये बात कह रही है। सेवक वाणी के प्रथम प्रकरण के प्रथम पद में सेवक जी कह रहे हैं, नाम जपत आई सब सोई। सब सोई में सब कुछ आ गया, व्यवहार भी आ गया, परमार्थ भी आ गया, व्यवहारिक गुण भी आ जाएंगे आपके अंदर। आप कोई देखिए, क्या भक्त के अंदर कभी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है? कोई भक्त है मेरे अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है, मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, भक्त के अंदर सारे स्किल्स आ जाते हैं भाई, व्यवहार के भी आ जाते हैं। भक्त बहुत अच्छा व्यवहारी होता है, अगर वो वास्तविक भक्त है, अगर वो नाम जापक है, उसके अंदर सारे स्किल्स अपने आप आ जाएंगे। आप भक्त का बुद्धि इतनी प्रवीण हो जाती है हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यापार करे, चाहे वो जॉब करे, चाहे वो पढ़ाई करे, हर क्षेत्र में भक्त प्रवीण हो जाता है, नाम की कृपा है। परमार्थ, जब उसे परमार्थ प्राप्त हो गया तो ये व्यवहार कैसे नहीं प्राप्त होगा? भक्त हर क्षेत्र में प्रवीण हो जाता है, क्योंकि उसके पास नाम रूपी महाधन उसके पास होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि करो श्री हरिवंश नाम स प्रीति च नाम प्रताप धर्म रहो। ये हरिवंश नाम से तुम प्रीति रखो। जो तुम्हारे पास ये 4 अक्षर का नाम है, पूरे विश्व को तुमने जीत लिया है। इस बात के गर्व में तुम हमेशा रहो। क्या तुम्हें कभी ठसक नहीं होती कि ये 4 अक्षर का नाम मेरे संग है, ये हरिवंश नाम मेरे संग है? निर्भय हो जाओ तुम। देखो, हमने बहुत समय पहले एक कहीं पे यूट्यूब में एक को सुना था, किसी ने हिंदी में दुर्गा कवच का गान किया था, तो बड़ा अच्छा था। उसमें एक लाइन किसी ने गाई थी कि तू जल में, तू थल में, तू अग्नि पवन में, कवच पहन के मुस्कुराता चला जा, निडर हो विचर मन जहाँ तेरा चाहे, चमन कदम आगे बढ़ाता चला जा। ये बात अगर हम हरिवंश नाम में ले लें, हरिवंश नाम जब हमारे संग है, अब देखो इस बात को अनुभव करो सब लोग कि हमारे पास श्री हरिवंश चंद्र का नाम है, तो क्या बोले हम लोग? तू जल में, तू थल में, तू अग्नि पवन में, कवच पहन के मुस्कुराता चला रहा, निडर हो विचर मन जहाँ तेरा चाहे, चमन कदम आगे बढ़ाता चला जा। जो संसार में अपना मंगल तू चाहे, ये नाम को तू रट लगाता चला जा। हरिवंश नाम रूपी कवच है हमारे संग, हरिवंश नाम रूपी ये प्रताप है, और हरिवंश नाम में स्वयं प्रकट नित्य विहार है। हा हरि राधिका वा वृंदावन धाम, सा सखी ललितादि प्रिय, प्यारो श्री हरिवंश ही नाम। प्रकट नित्य विहार है, प्रकट रस माधुरी है हरिवंश नाम में। सब कुछ मिल गया, अगर हमें हरिवंश नाम मिल गया तो प्यारे हमें सब कुछ मिल गया। बस हम ये बात समझ नहीं पाते हैं। जो समझ गए वो कहते हैं भैया मान जाओ मान जाओ, मान जाओ ना, समझ जाओ। अब देखो जो छोटे बच्चे होते हैं, अब देखो हम लोग जब बड़े हो जाते हैं, छोटे बच्चों से कहते हैं पढ़ लो, हम नहीं पढ़ पाए इसलिए हम परेशान हैं। अब जब बड़े हो गए तो पता लगा ना पढ़ाई का क्या महत्व है, तो कहते हैं ना पढ़ लो,
कुछ बन जाओगे, हम नहीं पढ़ पाए, हम नहीं बन पाए, तुम पढ़ लो, तब समझाते हैं। अब समय निकल गया, अब बड़े हुए तो अकल आई है। ऐसे ही अब हमें अकल आई है तो हम कह रहे हैं मान लो ये नाम सब कुछ है, मान लो भाई मान लो। हम कह रहे हैं मान लो ये नाम सब कुछ है, बस इसको पकड़ के अपने गुप्त हृदय में धारण कर लो और इस नाम का रस पान करते रहो। देखो क्या क्या वैभव तुम्हारे चरणों में लौटेंगे आकर के। ये बात हमने स्वयं ने अनुभव करी है। अगर आप जिस चीज वस्तु का त्याग कर दें, राग का उसके त्याग कर दो, वस्तु आपके चरणों में आ जाएगी। अगर आपको चाहिए कि मुझे बहुत धन मिल जाए, बहुत प्रमाणित बात बोल रहे हैं और ऐसी हवा में नहीं बोल रहे हैं, बहुत सत्य बात बोल रहे हैं, अनुभव करिए बात बोले। आपको धन चाहिए, आप धन का राग खत्म कर दो। अब ये मुश्किल है, धन का राग खत्म कर दो कि धन आपके चरणों में आ जाएगा। अगर आपको काम सुख चाहिए तो काम सुख का राग खत्म कर दो, काम सुख आपके चरणों में आ जाएगा। सौंदर्य चाहिए, आपको कीर्ति चाहिए, यश चाहिए, तो उसके राग का तुम नाश कर दो, वो तुम्हारे चरणों में सिद्धि अपने आप आ जाएगी। जिस सिद्धि के तुम पीछे भागोगे वो सिद्धि तुम्हें कभी नहीं प्राप्त होगी। भगवान के शरणागत होकर के अपने समस्त इंद्रियों को भगवान में समर्पित कर दो, सारी सिद्धियां सारी रिद्धियां तुम्हारे चरणों में दासी बन के आ जाएंगी। सारी इंद्रियों से भगवान का सेवन करो, नेत्रों से इनके रूप माधुरी का पान करो। नख सिक सुंदर ध्यान धरी, सुजय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश सुंदर ध्यानम, ध्यान करो इनके रूप का, श्री राधा वल्लभ लाल के छैल छबीले रूप का तुम ध्यान करो। नेत्रों से इनके रूप का ध्यान करो, रसना से इनकी लीला का गान करो। आजू गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीर सजनी। शरद विमल नभ चंद्र विराजत, रोचक त्रिविध समीर सजनी। चंपक बकुल मालती मुकुलित, मत मुदित पिक कीर सजनी। इस प्रकार इनकी लीलाओं का तुम रसना से गान करो। श्रवण इंद्रियों से इनके नाम रूप लीला धाम की महिमा का तुम श्रवण करो। वो कान धन्य है, अहो है वो कान जो है धन्य है, जिन कानों में श्री हरिवंश नाम की महिमा जा रही है, धन्य हो गए। भगवान ने हमें ये शरीर दिया, हमको कान दिए, श्रवण इंद्रिय दी। कितने ऐसे हैं जिनको कान नहीं मिले हैं, सुन नहीं पाते हैं। हमारी उस दिन इंद्रिय पवित्र हो गई जिस दिन हमने सेवक वाणी सुन ली, जिस दिन हमने हरिवंश नाम की महिमा सुन ली अपने कानों से। महापुण्य है। ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से, शिव जी अपने 5 मुखों से एवं श्री नारायण अपने सहस्त्र मुखों से इसकी पुण्य का वर्णन नहीं कर सकते। इसने हरिवंश नाम की सिर्फ महिमा का श्रवण किया है, बहुत कृपा है। जहां नाम हरिवंश प्रिया तहां देखी है, जहां नाम हरिवंश प्रिया जहां देखी है, प्यारी जू से प्रथम मोहि तहां लेखी है। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं जहां ये 4 अक्षर का नाम हरिवंश चंद्र का नाम विराजमान है, कह रहे हैं प्रिया तहां देखिए। मेरी जो प्रिया है श्री निकुंजेश्वरी स्वामी वहां पे विराजमान है, और प्यारी जू से प्रथम मोहि तहां लेखिए, प्यारे जू से भी पहले मैं वहां पे विराजमान हूं। इस बात को जानो, मानो और समझो। जहां नाम हरिवंश प्रिया तहां लेखिए, प्यारे जू से प्रथम मोहि तहां देखिए। 4 अक्षर के नाम को जो सर्वस्व बना लेगा उसके अंदर सारे सद्गुण प्रकट हो जाएंगे। विस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति नाटरे, वास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। कह रहे हैं जो धर्मन स्वरूप कहो, बिसरो जिन श्री हरिवंश कहो। अगर तुम वास्तविक में श्री हरिवंश चंद्र के धर्मी हो तो अपने रसना से, अपने हृदय से श्री हरिवंश चंद्र के 4 अक्षर के नाम का क्षण भर के लिए भी विस्मरण ना करो, क्योंकि प्रेम रूप यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम। प्रेम रूप यह नाम है, नाम सब प्रकार की सिद्धि को प्रकट करने वाला है। श्री हरिवंश नाम सब सिद्ध, तो इस नाम को, 4 अक्षर के नाम को अपना जीवन बना लो। बड़ी सुंदर बात यहाँ पे कही गई है।
नाम की महिमा गाएं तो जीवन निकल जाए। रचना में इतना सामर्थ्य नहीं है जो हरिवंश नाम की महिमा हम गा सके, कभी सामर्थ्य नहीं है। बस हरिवंश नाम को ग्रहण करें। हम क्यों सच बताएं, हाँ अब हम तो पर्सनली इस बात में बड़े अहोभाग्य होते हैं अगर अपने पूरे जीवन में देखें कि क्या हमने कोई ऐसा पुण्य किया था कि हम इस नाम के, तो पुण्य क्या अभिलाषा तक नहीं करी थी इस नाम की प्राप्ति की, तो कहाँ से नाम मिल गया, पता नहीं किस बात पे से सामने जो कि ऐसे अहेतु की कृपा हो गई। वृंदावन के रसिक पता क्या कहते हैं, कहते हैं कि प्रिया जी सामने तुम्हारे प्रकट हो जाए और तुम्हारा आलिंगन कर ले। सोचो, प्रिया जी सामने प्रकट हो जाए तुम्हारा आलिंगन कर ले, वो सुख भी छोटा है, वो भी कम कृपा है, तो ये नहीं कहेंगे बड़ी कृपा हो गई, परंतु तुम्हें ये हरिवंश नाम का परिचय हो गया तो ये उससे भी बड़ी कृपा है। अब इस बात को सच समझो, ये झूठ बात नहीं, ऐसी अतिशयोक्ति में नहीं बोल गया, ये वास्तविक बात है। इस व्यक्ति को हरिवंश नाम का परिचय मात्र हो गया है तो सब कुछ प्राप्त हो गया है। अगर ये साफ साफ आप वाणी कोट हम कर सकते हैं, लिखा है कि भाई अगर इस जन्म में तुम्हें हरिवंश नाम का परिचय हो गया है तो समझ लो तुम्हारा आखिरी जन्म है, ये तो समझ ही लो बिल्कुल, इसके बाद जन्म तो है ही नहीं, तो तुम्हारा हरिवंश नाम से वास्तव में परिचय हो गया। बस अब बात यहाँ ये फंस रही है कि परिचय हो गया तो उसका तुम पाठ भी करो, उसका गान भी करो, उसका चिंतन करो। और आपको सच बताएं, अगर किसी वास्तविक में किसी व्यक्ति ने हरिवंश नाम को पाया है ना, तो वो पान करे बिना नहीं रह सकता, रह ही नहीं सकता, वो पान करेगा, वो अटक जाएगा इनके रूप माधुर्य में। श्याम अचानक आए गयोरी, मैं बैठी गुरुजन बिच सजनी, देखत ही मेरे नैन नयरे, श्याम अचानक आए गए। श्री जुगल किशोर के कभी नूपुर में, कभी उनकी मुक्तावली में, कभी उनकी वेणु में, कभी उनके इस मोर मुकुट पे, कभी उनके उन मकरात्र कुंडल पे, कभी उनकी वंशी पे हमारा मन अटक जाएगा। मोर मुकुट पीतांबर जी, पीतांबर उर्वैजंती मालहा, सोहे गल फूलन की मानी, रखूं श्री राधा वल्लभ लाल को, लड़ती लाल को। श्री गोविंद का उस रूप माधुर्य का हम पार, गोविंद तो सरल है, प्रिया जी अत्यंत दुर्लभ है। प्रिया जी की क्या उपमा दी जाए, वृंदावन की क्या उपमा दी जाए, उन यूथ यूथ सखियों की क्या उपमा दी जाए। शास्त्र उपनिषद कह रहा है, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले, वेणुकरे कंकणम, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, कंठे च मुक्तावलिम, गोपी स्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपाल चूड़ामणि। ऐसे श्री कृष्ण का रूप है, उनमें तुम अटकोगे। अगर हरिवंश नाम की कृपा तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हारे अंदर सहज से ये वाणी जी प्रकाशित होने लग जाएगी। ये हरिवंश नाम की कृपा है। आज रिंकी सखी ने पूज्य महाराज जी का एक क्लिप भेजी थी, सत्संग की क्लिप भेजी थी, बहुत सुंदर क्लिप थी। उसमें महाराज जी कह रहे थे, तुम में से बहुत से लोग ये बात बोलते हैं कि मेरा भजन नहीं होता, मेरा प्रेम नहीं, मेरे अंदर प्रेम नहीं है, मेरे अंदर भावना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। चलो ठीक है, मैंने मान लिया प्रेम नहीं है। अभी इस समय 9:46 हो रहा है, ठीक, तुमसे कह दिया जाए 9:46 से लेकर के रात के 12 बजे तक, करीबन 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय है, तुम्हें मैं इतना समय देता हूं रात के 12 बजे तक, तुम इस बीच में एक बार भी ना श्री हरिवंश नाम लोगे,
ना हरिवंश की वाणी तुम बोलोगे, ना तुम उनका चिंतन करोगे, ना तुम उनका स्मरण करोगे, अपने मन से भी उनका स्मरण नहीं करोगे। अगर तुमसे बात बोल दी जाए तुम घबरा जाओगे, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। हम लिख के दे सकते हैं, तुम नहीं कर पाओगे। और हम ये बात सच बोल रहे हैं। आप जितने यहाँ बैठे हैं ना, करीबन यहाँ 30-35 लोग बैठे हैं, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। हम वादा करते हैं आपको, 12 बजे तक 2 घंटे आपको बोल दिए, 2 घंटे में एक बार भी तुम उनका स्मरण मत करना, तुम कर ही नहीं पाओगे। तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है तुम उनका विस्मरण कर पाओ। तो प्यारे बताओ, क्या तुमको गोविंद ने स्वीकारा नहीं है क्या? और तुम बोलते फिरते हो गोविंद मेरा हाथ नहीं पकड़ते। गोविंद ने तो तुम्हें स्वीकार लिया है, तभी तुम उनका विस्मरण करने में असमर्थ हो। गोविंद के ही हाथ में। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तेरे बिना ओ नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। तेरे बिना ओ नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, कोई ना साथ हमारो। किसके द्वारे जाऊं पुकारे, कोई ना साथ हमारो। अब तो मेरी बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तो प्रमाणित हो गया कि गोविंद के हाथ में ही हमारा हाथ है, श्री गिरधर लाल हमारा हाथ पकड़े भय है। अब हम इस बात का अनुभव करें कि सिर पर हरिवंश हमारे हैं, हमारे हाथ हमारे सर पे श्री महाप्रभु जी का हस्त कमल विराजमान है। अगर ना होता तो ना जाने कब इस मार्ग से हट चुके होते। आकर्षित होकर के या किसी की बातों में आकर के इस मार्ग में नहीं आए हैं प्यारे, इस मार्ग में आए हैं मतलब उनका हस्त कमल हमारे मस्तक पे विराजमान है। कृपा रूप जू वपु धरे, महाप्रभु जी कृपा से इस मार्ग में आए हैं और चल रहे हैं। ऐसे कितने साधक हैं जिनकी माला झोली पड़ी रहती है कोने में, उसमें धूल मिट्टी पड़ी है, झोली माला पड़ी है कोने में, धूल उसमें जम गई है। कम से कम हमारी ऐसी स्थिति तो नहीं हुई है। कम से कम रोज हम माला उठा करके जप तो रहे हैं, इतनी तो हम पे कृपा बनी हुई है। एक भी दिन हमारा बिना माला के बिना वाणी के नहीं चाह रहा है। कृपा है उनकी हम पे, इस कृपा का अनुभव करें। जो लोगों के आंसू गिर रहे हैं उससे हमको कुछ आशंकाएं हो रही हैं, खैर सुधर जाए, अभी भी समय है। वरना लाल जी जब चोटे पकड़ के घसीटेंगे तो बहुत पीड़ा होगी, पर घसीटेंगे जरूर, ये बात तो जरूर है। दो चीजें हैं, तुम सीधे मान जाओगे तो ठीक है, वरना चोटी पकड़ के चुटिया पर घसीटेंगे और लेके तो अपने पास ही जाएंगे वो। फिर तुमने बोल दिया ना कि गोविंद मैं आपकी हूँ, अब गोविंद निभाएंगे, तुम फंस गए बोल करके। कोई साधक बोल देना गोविंद मैं आपका हूँ, अब भूल जाए, अब फंस गया। फिर 10 बार बोल रहे, अरे भैया गलती से बोल दिया था, नहीं हूं आपका। अरे तूने बोला था, अब तुझे बनना पड़ेगा, बोल दिया ना मैं आपका, अब तुम्हें बनना पड़ेगा। हमने सीरियसली ले लिया। ठाकुर जी सीरियस ले लेते हैं बात को। तो एक सोच समझ के बोलना गोविंद मैं आपका हूं। अगर बोल दिया तो गोविंद में छोड़ने नहीं वाले हैं, वो तो स्वीकार करके ही बनाएंगे।
श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, जो छूटे ना जन्म जन्म तक। ऐसी चुनरी भगवान रंगेंगे कि जन्म जन्मांतर तक कभी नहीं छूटेगा ये रंग। तो जैसे कि आज फाग का प्रथम उत्सव, प्रथम दिवस है। कल पूर्णमासी थी, आज प्रथम दिवस नहीं, हाँ आज प्रथम दिवस है फाग का। तो आज से फाग प्रारंभ हो गया, फाल्गुन मास भी प्रारंभ हो गया है। गोविंद हम सबको अपने रंग में रंगे, हमें प्रिया जी की अली बना दे, यही तो आस है हमें। हमें ब्रजवासी बना दे, हमें ब्रज रस का सेवक बना दे, हमें अपना शरणागत बना दे। हमें कोई बहुत बड़ा नहीं बनना, हमको बस उनका चरण चाहिए। आप किसी को भी दे दो अपना सिंहासन, किसी को दे दो अपने 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 हस्त कमल, किसी को दे दो अपना मुकुट, किसी को दे दो अपने नैन, किसी को दे दो, पर प्रभु हमें तो आपके चरण चाहिए। हमें चरणों में हमें स्थान दे देना, वहां पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमें तो आपके चरण चाहिए प्रिया जी, हमें तो आपका चरण की शरणागति चाहिए, हमको तो आपकी सेवा चाहिए। बदले में ये भी नहीं चाहिए कि आप हमें निहारें, आप हमें कुछ दे, बस हमें अपनी सेवा करने का मौका दे दें प्रिया जी। यही एक साधक की अभिलाषा है, ये उसकी आकांक्षा है। इस प्रकार सेवक जी कह रहे हैं, जो धर्म ने धर्म ने स्वरूप कहो, बिसरो जिन श्री हरिवंश कहो। एक क्षण के लिए भी श्री हरिवंश का धर्म, श्री हरिवंश का नाम और श्री हरिवंश की वाणी का एक क्षण के लिए भी तुम्हें विस्मरण ना हो। इन दो लाइनों का अभी तक हम कर नहीं पाए, हमारा मन नहीं भरा है बोल के। कल इन दो लाइनों को फिर से सुनेंगे, ठीक है। कहो हरिवंश नाम स्वप्रीति, जा नाम प्रताप धर्म रहो। अभी तक मन नहीं भरा है हमारा, और बोलेंगे कल इस विषय पे। तो आज की कथा को विश्राम करते हैं। कहने सुनने में कोई भूल चूक क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति हैं, बहुत छोटे हैं, भूल चूक क्षमा करेगा। आप सभी के चरण दंडवत प्रणाम। बांझकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवेद निकुंज विराशी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश सुंदर जू महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश चरण। चलो प्रेम से लिख दीजिए, श्री हरिवंश चरण, श्री हरिवंश चरण, श्री हरिवंश चरण, जय जय श्री हरिवंश। चलिए जो है अब होली उत्सव को प्रारंभ करते हैं। उसमें से पहले आप लोग का कोई प्रश्न हो तो बताइए, हम लोग प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं, वरना फिर हम लोग जो है होली उत्सव प्रारंभ करते हैं। 1 मिनट। कैसे मिलेंगे श्री जी और कब? यही तो इतने दिनों से सखी हम लोग सुन रहे हैं, 4 साल बीत गए ये सुनते सुनते, सुनाते सुनाते कि कब मिलेंगी और कैसे मिलेंगी। कब मिलेंगी? जब वो मिलना चाहेंगी तब मिलेंगी। और कैसे मिलेंगी? उनके नाम का रिटर्न करते रहेंगे तो वो मिल जाएंगी। ये तो अच्छा है। श्री हरिवंश लीना सखी, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश भैया, भैया सत्संग का तात्पर्य क्या सिर्फ किसी संत महात्मा या ज्ञानी जन के सानिध्य में बैठ के शास्त्रों का श्रवण है, कि नाम जाप करना, स्वयं वाणी पाठ करना, ये भी सत्संग कहलाता है? सत्संग का मतलब वो है, वो हर एक चेष्टा जो हमको सत मार्ग की तरफ प्रेरित करे। और सत मार्ग क्या है? तो भोले बाबा कहते हैं, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सत क्या है? वो भगवान का, हरि का भजन ही है।
तो सत्संग का तात्पर्य वो हर एक चेष्टा है जो हमको सत्मार्ग की तरफ प्रेरित करे। अब वो कथा का श्रवण भी हो सकता है, वृंदावन जाना भी हो सकता है, गिरिराज जी के परिक्रमा देना भी हो सकता है, साधु संतों की सेवा करना भी हो सकता है, गुरु चरणों में बैठ के सेवा करना भी हो सकता है, नाम जप भी हो सकता है। जो हर एक चीज हमको सत्मार्ग की तरफ प्रेरित करे। परंतु सत्संग का मतलब विशेष रूप से कथा का श्रवण ही क्यों कहा गया? इसका रीजन ये है कि नाम जप की प्रेरणा, भजन करने की प्रेरणा, वृंदावन जाने की प्रेरणा, गिरिराज जी परिक्रमा देने की प्रेरणा, साधु सेवा करने की प्रेरणा हमें कथा से मिलती है। तो कथा इस सबसे बड़ा सत्संग है। सत्संग हर एक चीज हमको सत्मार्ग की तरफ प्रेरित करे, पर सबसे बड़ा जो सत्संग है वो कथा है। ठीक है जी भैया, यदि बहुत लिमिटेड टाइम है, समय लिमिटेड है, या तो हम सत्संग सुन सकते हैं या नाम जाप कर सकते हैं, तो दोनों में से हमें उस समय क्या करना चाहिए? नाम जाप करना चाहिए, संकीर्तन के कथा श्रवण, कुछ ऐसा? दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए, क्योंकि दोनों ही आवश्यक हैं। अगर सिर्फ नाम जाप करते रहेंगे तो, क्योंकि क्या हम लोग व्यवहार में रह रहे हैं, हम लोग विरक्त तो नहीं है। क्या होता है, दिन में 10 तरह के लोग मिलते हैं, 10 तरह के विचार आते हैं, उससे क्या होता है, हमारी जो नाम जप की वृत्ति है वो दूषित हो जाती है। आप 4 दिन कर लेंगे, 5वें दिन से नाम में मन नहीं लगेगा, अगर कथा नहीं मिलेगी इस वजह से। दोनों का बैलेंस करें, नाम जप भी करें और कथा भी। एक दिन नहीं सुन, 2 नहीं सुन पाए, ऑल्टरनेट सुने, ऑल्टरनेट नहीं सुन सके 2 दिन छोड़ के सुने, 2 दिन नहीं सुन पाए हफ्ते में एक बार सुने, पर सुने जरूर, जिससे हमारी नाम जप में प्रीति बढ़ती रहे। या फिर नाम जप करते ना, जब जब हमें ऐसा प्रतीत हो कि हमारा नाम जप आज थोड़ा कम हुआ है, कुछ भी हो, तो आंख बंद करके कुछ हाथ पैर पटकने के सिवा चुप्पे चापा के कथा में बैठ जाए, नाम जप होना अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है। जी जी भैया, श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश प्रियाजो दासी। श्री हरिवंश सखी जो सखी जो हमारे प्रश्न था कि जैसे जब हम माला जप करते हैं ना, तो हम अपने इंडेक्स फिंगर को यूज नहीं करते हैं, पर जब हम काउंटर से नाम जप करते हैं तब हम अपना इंडेक्स फिंगर यूज करते हैं। तो मतलब ऐसे तो मना होता है ना कि इंडेक्स फिंगर यूज नहीं करते, फिर हम काउंटर में कर रहे हैं, तो वो थोड़ा अजीब नहीं हो गया? तो 108 बार करने का काउंटर को घुमा के भी तो नहीं पहनते हैं, माला को तो घुमाया जाता है 108 के बाद। ऐसा नहीं है, वो मशीन है, उसको मशीन के रूप में देखें सिर्फ। ठीक है, क्योंकि वो मशीन है तो उसको मशीन के रूप में देखें। काउंटर का मतलब क्या है कि हम भगवान की भजन की हमें वो अभ्यास बनाता है काउंटर, इसलिए। अब हमें काउंटर के ही भरोसे हमेशा नहीं रहना चाहिए। काउंटर भगवान के भजन का अभ्यास बनाता है। माला जो है शास्त्र में वर्णन है, उसे सिद्धि होती है। अब देखो, कोई व्यक्ति है जो सिर्फ काउंटर ही काउंटर करेगा, माला नहीं करेगा, तो उसे दीक्षा नहीं मिलेगी। सिद्धि मिल जाएगी, पर आप जब दीक्षा लेने जाएंगे, कहीं भी आप जाए, चाहे केली कुंज में जाए, चाहे मंदिर में जाए, कहीं भी जाए, आपको गुरु माला जरूर देगा। ऐसा नहीं है कि आप महाराज जी की आज्ञा सुन करके आप काउंटर से जब कर रहे हैं, तो तब भी जब आपकी दीक्षा होगी तो महाराज जी माला जरूर देंगे आपके हाथ में। महाराज जी काउंटर नहीं थमाएंगे कि लो काउंटर से काम चला लो। काउंटर ज्यादा करो, पर माला भी करो। ऐसा नहीं कि माला एकदम हमने छोड़ ही दिया है, कोने में पड़ी है, नहीं। माला भी उठाओ, माला भी जप करो, काउंटर भी करो, माला भी करो। और ये बात बहुत सत्य बात है, ये जितने यहाँ बैठे हैं सब सुन लो, गुरु मंत्र मिलने के बाद का नियम। गुरु मंत्र जिसको जिसको मिल गया है, वो व्यक्ति सुबह उठ के गुरु मंत्र का जाप करे बिना अगर एक कतीरा भी अन्न अपने मुख पे रखता है, तो उसे गौ मांस खाने का अपराध लगता है। शास्त्र ये बात कह रहे हैं, गौ मांस भक्षण का उसे अपराध लगता है, जो एक कतीरा भी अन्न बिना गुरु मंत्र जपे पा लेता है। तो सुबह उठ के स्नान आदि करके गुरु मंत्र जरूर करें, भले ही 11 बार करें, बहुत जल्दी हो तो 11 बार अपनी उंगली पे ही कर ले, मन में ही कर ले, पर गुरु मंत्र करे बिना कुछ नहीं खाना है। कुछ भी उतरे ना हमारे गले से नीचे, जल भी ना उतरे। ठीक है। और जो है क्या कहते हैं, जिनको गुरु मंत्र नहीं मिला है उनके लिए यही नियम हरिवंश नाम के लिए है भाई। हरिवंश नाम लिए बिना, और ऐसा नहीं है कि उठे श्री हरिवंश हरिवंश कर लिया फिर खाना चालू कर दिया, नहाए बिना नहीं खाना चाहिए। बहुत बहुत ज्यादा गंदगी है, नहाए बिना तो एक मुंह पे कतीरा भी नहीं रखना चाहिए। आप मर रहे हो तब भी नहीं खाना चाहिए। तो ये तो बहुत बेसिक बातें हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। खैर, तो थोड़ा टॉपिक से अलग प्रश्न हो गया। तो कहने का भाव ये है कि काउंटर से जो है आप जब करें, और जो है काउंटर को काउंटर की तरह लें। ऐसा नहीं है कि इंडेक्स फिंगर में जरूरी नहीं है, वो मशीन है, उसको जहाँ भी आपको कंफर्टेबल हो वहां पे करें। जैसे कि थोड़े दिन पहले संध्या दीदी के संग हम मार्केट में गए थे, ठीक है,
तो संध्या दीदी के संग मार्केट में गए तो वहां पे एक भैया थे, उन्होंने इनको देखा, संध्या दीदी हाथ में काउंटर पहनी हुई है, तो भाई वो इंडेक्स फिंगर में पहनी हुई थी काउंटर, तो किसी ने उनको टोका, इस पे नहीं पहना जाता है। संध्या दीदी बोली भैया क्या इस पे नहीं पहना जाता? तो हमने कहा हाँ इस पे नहीं पहना जाता है। अगर कोई व्यक्ति हमें कुछ बोले ना तो हम हाँ हाँ जी जी बिल्कुल ठीक है, करे सुने सबकी करे अपने गुरु की, ये बात गांठ बांध लो। सुनो सबकी, करो अपने गुरु की। बहसबाजी हमें नहीं करनी किसी से, अरे ऐसा कैसे नहीं, हमारे गुरु जी ने बोला तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, अरे चुप रहो, हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल उचित कह रहे हैं, करो अपने गुरु की। हमें बहसबाजी किसी से नहीं करनी, ऐसा करो, बाकी कहीं भी पहन सकते हैं, ठीक है। प्रियाजू दासी आपका निवारण हो गया? हाँ जी, धन्यवाद। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश अभिनव भैया। श्री हरिवंश भैया, भैया वो आपने एक दिन कहा था ना, बहुत पहले कहा था, 1 साल हो गया शायद, वो एक मैया थी, बुरी मैया, उन्हें पढ़ाई मतलब वो हिंदी भी नहीं आती थी पढ़नी, तो उन्होंने ना दीक्षा के बाद वो 84 जी का सेवा किया था। तो मतलब मैं कुछ वो ना कथा भूल सा गया, वो कल याद आया था पर भूल सा गया, बहुत थोड़ा सा रिपीट कर देंगे प्लीज, बहुत सुंदर था, कुछ एक भूल सा गया था मैं। हाँ, तो उन्होंने वाणिज्य का सेवा करी अपने घर में, जैसे हम लोग चित्रपट विराजमान करते हैं, वाणिज्य को पीला कपड़ा बिछा के वाणिज्य विराजमान कर लिया। उनको पढ़ना आता नहीं, गुरु ने जी ने बोला वाणी को ले जाओ, उसकी पूजा करो, और हरिवंश 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 करती रहती थी मैया। हरिवंश हरिवंश करते करते वाणी जी की सिर्फ पूजा अर्चना करने से उनको वाणी जो कंठस्थ हो गई। एक बार समाज में जाके बैठी, समाज गायन में, और समाज गायन में पद हो रहा था, मधुरी तो वृंदावन आनंद न ठोर, राजत नागरी नव कुशल किशोर। अब जो मुखिया जी थे वो अटक गए, कुछ बात हुई होगी जो ना जाने, तो मैया गाने लगी, जो थी का जुगल रूप मंजरी रसाल, बिथ कीतवली मधु माधवी गुलाल। सब एकदम हक्के बक्के रह गए कि अरे इनको तो कुछ नहीं आता था, इनको तो वाणी जी पढ़नी तक नहीं आती थी, और आज ये जो है पद गायन करने लगी, ऐसा क्या? हरिवंश नाम की कृपा से, हरिवंश नाम की कृपा से वाणी जी कंठस्थ हो गई। जिन्होंने कभी वाणी जी खोल के नहीं देखी, जिनको अक्षर का भी ज्ञान नहीं है, उन्हें भी हरिवंश वाणी कंठस्थ होगी। बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी 15-20 साल पहले की बात है, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। वो मैया आज भी है, बताएंगे नहीं कहाँ है, हम क्यों बताएं। तो जो है ऐसी कृपा हरिवंश नाम की, ठीक है। श्री जी हरिवंश। हरिवंश। पर भैया वो और एक प्रश्न है, वो हम राशि जी का सेवा वैसे हम भी कर सकते हैं, मतलब कैसे करें? हम तो ऐसे ही रखे हुए हैं, मतलब गीता जी की तरह वो भी एक मतलब कपड़े में ऐसे रखे हुए हैं, तिलक लगाकर। किसको किसको? मतलब ऐसे हम भगवत गीता रखते हैं ना, एक लाल कपड़े में रख के रखते हैं, हम्म। तो वैसे ही 84 जो जो हमारे पास वाणी जी है, उसको भी सेम रखा है, बस तिलक लगा के रखा है। हम सेवा कैसे करें फिर उनका? तो आपको भगवान ने अक्षर का ज्ञान दिया है ना, तो आप पढ़ो उसको। अच्छा, वही सेवा है फिर? हे भगवान, ऐसा थोड़ी ना है कि आप भी नहीं करोगे, वो तो उनके लिए है ना नहीं जिनको नहीं नहीं आती है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं कहा कि हमें भी सेवा करना चाहिए क्या फिर उनकी तरह, ऐसे प्रियालाल की हम तरह? सेवा भी करो और पढ़ो भी, दोनों चीजें करो, पढ़ना भी है। कंपल्सरी है क्या सेवा करना, वो पूछा। हाँ कंपलसरी है सेवा करना। जब आरती करो तो वाणी जी की तरफ आरती घुमा दिया करो, भोग लगाओ तो वाणी जी का ऐसे भावना से भोग लगा दिया करो, तो ऐसा करना ओ चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, सॉरी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। क्योंकि नित्य बिहार देने वाली वाणी जी, जब भी आप लोग आरती घुमाया करें ऐसे घुमा दिया करिए, उनकी तरफ भी भोग लगा दिया करिए भाव से, तो उससे वाणी जी वो कृपा करती है। श्री हरिवंश। प्रियंका सखी आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश, मैं पूछ रही हूँ कि जैसे होता है ना द्वादश अक्षरी मंत्र ऐसे ऐसे होते हैं, तो जैसे हम्म। मैं एग्जाम अपना मंत्र तो बोल नहीं सकती, तो मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे महामंत्र है हरे कृष्णा वाला, तो मतलब हम्म। उसमें जैसे हरे है फिर कृष्ण है, तो मतलब जो वो एक वर्ड है उसको एक गिना जाता है, यानी कि जैसे कि हरे कृष्णा है वो 16 अक्षर का होगा, ऐसे करके काउंट होता है कि एक एक वर्ड काउंट होता है? वो 16 अक्षर का नहीं होगा, वो 16 शब्द का मंत्र है। अच्छा। अक्षर तो का मंत्र हम बताते हैं, हाँ। जैसे कि नमः शिवाय है, तो वे हम्म। पंचाक्षरी मंत्र है। न, म, शि, वाय 5 अक्षर है।
तो नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। अब इसमें अगर श्री आ जाएगा, समझ रही हो, अगर इसमें हाँ श्री आ हाँ जाएगा तो वो काउंट नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अच्छा, क्योंकि जैसे हमने आपको बहुत हिंट सारे दे दिया, लोग, आप समझ गई होंगी। ठीक है। हाँ मैं समझ गई, हाँ समझ गई, क्योंकि हम पूछते हैं ना जैसे मुझसे, जैसे जो जैसे कई मेरे जैसे चाचा है वो शैवी संप्रदाय से, तो वो पूछते हैं कितना अक्षरी मंत्र है, तो मैं बताने खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, मतलब कि कैसे काउंट करूँ उसको। अच्छा मतलब वो काउंट नहीं होगा, और फिर उसमें वर्ड वर्ड काउंट करेंगे हम। हम्म। ठीक है, श्री हरिवंश, थैंक यू सो मच। हरि वंश। चलिए जो है लोग होली उत्सव करते हैं। कथा की रिकॉर्डिंग आप लोगों को यूट्यूब में मिल जाएगी। यूट्यूब में कथा रिकॉर्डेड पड़ी है, वहां से कथा रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। उस दिन हमने देखा यूट्यूब में चैनल जाकर के, सिमरन मल्होत्रा नाम से चैनल है, सिमरन सखी डालेगी अभी रिकॉर्डिंग के लिंक, आप उससे देख लीजिएगा। तो जो है हमने उस दिन देखी 500 कुछ कथाएं पड़ी थी, शायद ऐसे ही पड़ी है यूट्यूब में। हम शॉक्ड हो गए, इतनी कथा हो गई, 500 कथा हो गई, ऐसा कब हो गया। हम तो बड़े शॉक्ड हो गए, 500 नहीं तो 300 थी, कुछ हमें याद नहीं है कितनी थी। हम बहुत शॉक्ड हो गए, बाप रे इतनी कथा कब हो गई, ऐसे हमने इतना बोल दिया। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, हम इतना बोल दिए। सब हितजो की कृपा है। आपको बताए हम स्कूल में इतने इंट्रोवर्ट थे कि हम एक स्पीच नहीं बोल पाते थे स्कूल में। बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थे। जब कहा जाता था स्कूल में कि इंट्रोड्यूस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो हम खड़े आ बोलते रहते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे। और आज देखो इतने वाचाल हो गए, इतने वाचाल हो गए हैं। जो टॉपिक श्री हरिवंश नाम की महिमा हो, तो गूंगा भी बोल उठेगा भाई, हरिवंश नाम की महिमा ही टॉपिक हो तो। खैर ये तो बहुत छोटी कृपा है, कृपा से बहुत कुछ हरिवंश नाम की प्राप्त हुई की कृपा से। चलिए जो है हम लोग होली उत्सव प्रारंभ करते हैं। होरी के रसिया की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, श्री बरसाने वारी की जय। दर्शन देनी कस अटारी के दर्शन दे, हाँ दर्शन दे हमें दर्शन दे, निकस हटाने ते दर्शन दे, दर्शन दे निकस हटाने ते दर्शन दे। तू तो है वृषभानु नंदिनी, तू तो है वृषभानु नंदिनी, ओ प्यारी निकसी चंद्र छटा में तेहा, निकसी अंग छटा में ते दर्शन दे, दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे। कोटि रमा सावित्री भवानी, कोटि रमा सावित्री भवानी, ओ प्यारी निकसी अंग छटा में तेहा, निकसी अंग छटा में ते दर्शन दे, दर्शन दे निकस हटा में ते दर्शन दे। ये बात ऐसे अतिशयोक्ति में नहीं बोली गई, कोई मेरी बात को पकड़ना मत, ये बात अतिशयोक्ति में नहीं बोली गई है, सच में ऐसा है। कोटि रमा सावित्री भवानी निकसे अंग छटा में थे। अब देखो, अहंकारे सृष्टि रूपाये हिंकारे प्रतिपालिका, क्लिंकारे काम रूपिण्ये बीज रूपे नमस्तुते, चामुंडा चंड धाती च अहंकारी वरदायिनी, बिच्चे चापदया नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। अब देखो ये नवार्ण मंत्र का उपदेश किया ना शिव जी ने रुद्यामल तंत्र में, सॉरी गौरी तंत्र में करा ना निर्वाण मंत्र का उपदेश। अब ये निर्वाण मंत्र के जो बीज हैं, ये श्री प्रिया जी की जो गायत्री है, राधा गायत्री मंत्र गौड़िया संप्रदाय में दिया जाता है। जो राधा गायत्री में जो बीज है, अब वो गुप्त मंत्र है, यहाँ सबके सामने नहीं बोल सकते, राधा गायत्री का जो बीज है उसके अंतर्गत ये निर्वाण मंत्र के सारे बीज आ जाते हैं। तो ये बात सत्य है। कोटि रमा सावित्री भवानी, ओ प्यारी निकसी अंग छटा में ते दर्शन दे, दर्शन
कैसे अठामे ते दर्शन दे। ऊंची अटारी वारी की जय, बरसाने वारी की जय, होरी के रसिया की जय। ये अपने ग्रुप के लोग हैं, इन्हें हरिवंश नाम जपते जपते और कोई सिद्धि मिली ना मिली हो, इनको रूप बदलने की सिद्धि सबको मिल गई है। जैसे ही श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण होता है, वैसे सबरे रूप बदल के एकदम आ जाते हैं। तो रूप बदलने की सिद्धि सबको मिल गई है, खटाखट रूप बदल के तुरंत आते हैं सब, इतने सारे आ जाते हैं क्या बताएं। देखें कौन कौन आए हैं। गोबर चोटी सखी, फूल वाले सखी, तन सुखाजी, लफंगी सखी, ना जाने कौन कौन सखी आई हैं। लो आज ठाकुर जी नहीं आए, लग रहा है ठाकुर जी के बोर्ड में अच्छे नंबर, बोर्ड का पेपर अच्छा नहीं गया ठाकुर जी का। ठाकुर जी बेचारे अब पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पढ़ने दो पढ़ने दो। जन्मभूमि जाते हैं ना हम, कृष्ण जन्मभूमि, तो वहां पे बगल में ठाकुर जी की कक्षा बनी हुई है और ठाकुर जी ने पढ़ाई करी है। ठाकुर जी बेचारे जो है बन के आते हैं, पढ़ाई कर रहे होंगे ठाकुर जी, कोई बात नहीं, पढ़ने दो उनको। लो तन सुखा जो है भेद बदल के हमको गुमराह कर रहे हैं कि ये जय जय बन के आए हैं। तन सुखा जी बहुत चालाक है, हमारा नाम बस भूरी सखी है, अंदर से चालाक सखी। सब पकड़ लेते हैं हम कौन कब क्या कर रहा है। ये तन सुखा जो है भेद बदल के आए हैं, बन के आए हैं, जय जय। चलो बढ़िया है। जय श्री हरिवंश। ओ नैनन में पिचकारी दई, मोए गारी दई, ओरी खेरी न जाए। नैनन में पिचकारी दई रे, मोए गारी दई, घर बारी गई, होरी खेली न जाए। खेली न जाए होरी खेली न जाए, खेली न जाए होरी खेली न जाए। देख देख मेरा जिया घबराए, हाँ हाँ घबराए, होरी खेली न जाए। नैनन में पिचकारी दई रे, मोए गारी दई, घर बारी गई, होरी खेली न जाए। ओ होली के दिनन मोसो दोनों दोनों अटके, होली के दिनन मोसो दोनों दोनों अटके। शालिग्राम कौन आए बढ़ के, अंगली पट हंसी हा हा खाए, हंसी हा हा खाए, होली खेले न जाए। नैनन में पिचकारी दई रे, मोए गारी दई, घर बारी गई, होली खेले न जाए, खेले न जाए, होली खेले न जाए। तो ठाकुर जी नैनों में पिचकारी दे रहे हैं, गारी दे रहे हैं और घरवारी कह रहे हैं, और सखी कह रही है होली ना खेली जाए। देखो अब देखो ये सीन देखो, ठाकुर जी एकदम नेक से है, नेक सो मतलब लाला है, बिल्कुल छोटो सो लाला, इतनी बड़ी बड़ी गोपियां हैं, उनको ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं ठाकुर जी, तो गाली खा रहे हैं, घरवारी कह रहे हैं। बताओ नेक से हैं ठाकुर जी, उनके घुटनों तक ना है इनकी हाइट, और सखी को कह रहे हैं तू मेरी घरवारी, तू मेरी घरवारी, तभी जायक काज ये गाली खा रहे हैं। आगे सखी कह रही है, ये हम बीच बीच में रुक जाते हैं ना, तब आपको बताते हैं इसके बीच का सीक्रेट क्या है। आज राज खोलते हैं, जब हम बीच बीच में गाते गाते रुक जाते हैं, हम लिरिक्स निकाले होते हैं और बीच में आ जाता है ऐड, गूगल पे ऐड आ जाता है बीच में, कुर्ता खरीदे, मशीन खरीदे, वॉशिंग मशीन खरीदे, ये खरीदे वो खरीदे, हम उसको ऐड को स्किप मारते हैं, उतनी देर हम चुप हो जाते हैं, वो बेचने वाला आ जाता है बीच में, भैया ये खरीद लो, इस वजह से हम चुप हो जाते हैं बीच में। तो ये है राज। अब देखो यहाँ कुर्ता बेच रहा है, कहा मान्य वर्ग का कुर्ता बेच रहे हैं, अब ये तब बेच रहे हैं जब हम खरीद चुके हैं, पहले नहीं बेच सकते थे, अब बेच रहे हैं जब हम खरीद चुके हैं, तो किस गलत बात है इनकी, कोई बात नहीं, खैर। ओ क्यों रे लंगर लंगराई मोते कीनी,
क्यों रे लंगराई मोते कीनी, केसर कीच कपोलन दीनी, केसर कीच कपोलन दीनी, लिए गुलाल वो तो ठाड़ो मुस्काए, ठाड़ो ठाड़ो मुस्काए, होरी खेली न जाए, लिए गुलाल वो तो ठाड़ो मुस्काए, ठाड़ो मुस्काए, होरी खेली न जाए, नैनन में पिचकारी दई रे मोरी गारी दई, होरी खेली न जाए। हमारी जय जय के परिकर की 3 सखियां तो रोज कथा में आती है, एक प्रियंका सखी, एक पूजा सखी और एक मनीषा सखी। जय जय के परिकर की 3 सखियां आती है। हम चाहते हैं आप तीनों इस बार वृंदावन आए, तीनों का मीटअप हो जाए। प्रियंका सखी पूनम सखी तो मिल चुकी है ना। मनीषा मैया इन दोनों से नहीं मिली है। आप तीनों, मनीषा मैया तो हमारे जय जय के ग्रुप की एडमिन भी है, ठीक है। आप तीनों जो है मिल लें, आप तीनों का त्रिवेणी संगम हो जाए, हम चाहते हैं। बस तीनों लोग आना अब की बार वृंदावन, ठीक है। और लाल जी आप तीनों के रंग लगाएंगे पकड़ पकड़ के। लिए गुलाल वो तो ठाड़ो मुस्काए, ठाड़ो ठाड़ो मुस्काए, होरी खेली न जाए, लिए गुलाल वो तो ठाड़ो मुस्काए, ठाड़ो मुस्काए, होरी खेली न जाए। ये देजी भाटिया आप भी आती है कथा में, आपका नाम हमें नहीं पता, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तुम आप भी मिल लेंगे, आएंगे कभी तो। ओ नैनन में पिचकारी दई रे मोए गारी दई, घर बारी कई, होरी खेली न जाए, खेली न जाए, होरी खेली न जाए। नेक न कान करत काहू की, नेक न कान करत काहू की, नजर बचावे लाला बलदाऊ की, नजर बचावे लाला बलदाऊ की, पनघट 100 घर लो बतराए, घर लो बतराए, होरी खेली न जाए, नैनन में पिचकारी दई रे मोए गारी दई, घर बारी कई, होरी खेली न जाए। ओ औचक कुचन कुमकुमा मारे, औचक कुचन कुमकुमा मारे, रंग सुरंग शीस सोढ़ारे, रंग सुरंग शीस सोढ़ारे, यह ऊधम सुनी सासुरी से, मेरी ननंदरी से, होरी खेली न जाए, सुनो धम मोरी सासुरी से, मेरी ननंदरी से, होरी खेली न जाए। नैनन में पिचकारी दई रे मोए गारी दई, होरी खेली न जाए, ओ खेली न जाए, होरी खेली न जाए। हमको और अभिनव भैया को तो सच में गारी दई हम तो मतलब सच में बोल सकते हैं, हमको और अभिनव भैया को सच में गाली पड़ी है, होली में पड़ी है, लाल जी महाराज। ओ नैनन में पिचकारी दई, मोए गारी दई, घर बारी कई, होरी खेली न जाए, खेली न जाए, होरी खेली न जाए। आपको ये बहुत अंदर क्या बताते हैं, जब मैटर चल रहा था उस समय, अब तो श्री जी कृपा से मैटर क्लोज हो गया, मैटर चल रहा था तो हम लाल जी से कहते, लाल जी क्या कर रहे हो तुम, इतना परेशान कर रहे हो। तो लाल जी ने पता है अंदर से क्या पर, लाल जी बोले क्यों तुम हमको रोज कलवा कलवा बोलते हो, हमें गाली देते हो, तो नेक तुम भी सुनो। पता है लाल जी ने तुरंत ये भावना अंदर से बनाई, हम समझ गए अच्छा तुम्हारा बना हुआ सब खेल है, तुम नौटंकी कर रहे हो यहाँ पे, हमने कल से ज्यादा कलवा बोलेंगे। उस दिन कलवा कलवा स्पैम हुआ था ना, उसके उसके बाद से थोड़े सुधरे हैं। तो देखो ये है लाल जी का कमाल। तभी कहते हैं प्रिया जी के शरण में रहो, तभी कुछ नहीं बोल पाएंगे, नहीं कि उनको थोड़ा दुलार करने लगो, ये जो है इनके भाव खराब हो जाते हैं। बोलिए ऊंची अटारी वारी की जय। फिर से ऐड आ गया, क्या करे, बहुत परेशान है श्री जी कृपा करे जी ऐड वाले बंद हो जाए। इतनी गुस्सा आती है, सबसे ज्यादा गुस्सा पता तब आती है जब हम लोग कोई भजन सुन रहे हो, और भजन सुनते सुनते हमारे टेसुए बह रहे हो लंबे लंबे, और बीच में ऐड आ जाए, वो वाला ऐड आ जाए जो स्किप करने वाला नहीं हो, पूरा ऐड देखना पड़े, इतनी गुस्सा आती है उस समय।
अब पूरा ऐड देखना पड़ेगा। और क्या है, उस समय टेस्ट वे बंद हो जाएंगे हम लोगों के, निकल जाए, फिर जब ऐड निकल जाएगा तब टेस्ट वे वापस चालू हो जाएंगे। बहुत अंदर की बात है, ये भक्तों का सीक्रेट है, ये ऐड सबको परेशान करते हैं। खैर कोई बात नहीं, अब एक और रसिया गाते हैं। ओ मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी, कैसो चटक रंगदार। श्याम मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी, कैसो चटक रंगदारो। कैसो रंग डारो मुँह पे, कैसो रंग डारो, कैसो रंग डारो लाला, कैसो रंग डारो। मेरी चूनर में, ओ मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी, कैसो चटक रंग डारो। श्याम मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी, कैसो चटक रंग डारो। औरन को अचराना छुअत है, औरन को अचराना छुअत है। यहाँ की मोही सो, यहाँ की मोही सो लग गई लागरी, यहाँ की मोही सो लग गई लागरी, कैसो चटक रंग डारो। श्याम मेरी चूनर पड़ गयो दागरी, कैसो चटक रंग डारो। ओ मोसो कह तो सुंदर नारी, मोसो कह तो सुंदर नारी। ये तो मोही सो, ये तो मोही सो खेले भागरी, ये तो मोही सो खेले भागरी, कैसो चटक रंग डारो। श्याम मेरी चूनर पड़ गयो दागरी, कैसो चटक रंग डारो। बल बल दास वास ब्रज पाऊं, बल बल दास वास ब्रज पाऊं। ऐसी होरी में, ऐसी होरी को लग जाए भागरी, ऐसी होरी को लग जाए भागरी, कैसो चटक रंग डारो। श्याम मेरी चूनर पड़ गयो नागरी, कैसो चटक रंग डारो। कैसो रंग डालो मुँह पे, कैसो रंग डारो, कैसो रंग डारो लाला, कैसो रंग डारो। मेरी चूनर में, ओ मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी, कैसो चटक रंग डारो। श्याम मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी, कैसो चटक रंग डारो। होली के रसिया की जय, बरसाने वारी की जय, ऊंची अटारी वारी की जय। फिर से दो दो जय जय आ गए, चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे, ये कह के शांत हो जाते हैं। आगे कहते हैं, दूसरा रसिया गाते हैं, उसमें कह रहे हैं, ओ भाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर भाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। ओ नटवर नंद किशोर सखिए छलिया माखन चोर, हाँ नटवर
नंद किशोर सखिए चलिया माखन चोर भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर घेर लई सब गली रंगीली घेर लई सब गली रंगीली छाए रही छवि छटा छबीली छाए रही छवि छटा छबीली जिन्हें ढोल में रंग बजाए हैं वंशी की गली घोर भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर केसर रंग मले गालन पे केसर रंग मले गालन पे रंग गुलाल भरे बालन में सखियों के बाल को खोल खोल के अंदर मुट्ठी भर रंग भर के वापस से बाल को गुड़ी मुड़ी कर देते हैं। ये करते हैं ठाकुर जी, बालों के अंदर रंग भरते हैं कि इन सबरी को जाके सर धोना पड़े, ऐसा उद्यम करते हैं लाल जी। बाल खोल खोल के अंदर रंग के भर भर के रंग थोपते हैं कि इनको सर धोना पड़े जा करके। जब ऐसे काम करेंगे सर्दियों में, देखो हमें तो ये लग रहा है इस बार इतनी सर्दी पड़ रही है अभी 10 दिन बाद लाल जी की पिचकारी चालू हो जाएगी। तो ऐसी ठंडे ठंडे पानी की पिचकारी जब लोगों को पड़ेगी तो लाल जी को इस साल ज्यादा गाली पड़ेगी कि ठंडी ठंडी पिचकारी मार रहे हैं। अब देखो अभी तक हम लोग स्वेटर रखे नहीं गए, सबके स्वेटर चल रहे हैं और लाल जी स्वेटर पहन के पिचकारी जब पड़ेगी तो स्वेटर सूखेगा भी नहीं जल्दी। जितनी 2 घंटे तक स्वेटर नहीं सूखा 2 घंटे तक गोपी गाली देती रहेगी, दारी को मैं गई बाको दर्शन करने मुझे भीगा दियो, दारी को कलुआ, ये सब बोलेगी सखी कि जब तक स्वेटर नहीं सूखेगा तब तक गाली चलती रहेगी। ठाकुर जी इसको ज्यादा गाली खाएंगे, या तो सर्दी कम करें या तो रंग कम डालें, पर सर्दी कम कर दे रंग ना कम डालें भाई। रंग तो होली आई है तो रंग तो डालना ही चाहिए। वो केसर रंग मले गालन पे रंग गुलाल भरे बालन में जिन हरियल बास मंगाए हैं भगन लगे चहोर जिन हरियल बास मंगाए हैं चलन लगे चहोर भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर जुर मिल के सब सखियां आई जुर मिल के सब सखियां आई अमर घटा उमर में छाई अमर घटा उमर में छाई जिन मेरे गुलाल उड़ाए हैं नचत नवल किशोर जिन मेरे गुलाल उड़ाए हैं गावत भर भर झोर भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर ओ नटवर नंद किशोर सखिए चलिया माखन चोर हाँ नटवर नंद किशोर सखिए चलिया माखन चोर भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। होरी के रसिया की जय बरसाने वारी की जय ऊंची अटारी वारी की जय। अब सखी जो है इनको चुनौती सब समझ गए ढांगिया जय हो गया गया स्किप कर दिया 5 सेकंड रुकना पड़ता है ना तब जाता है। चलिए अब जो है हमें तो ये लग रहा है यार अभी 1 महीने बाद जब होली खत्म हो जाएगी तो कैसा अधूरा अधूरा लगेगा
कथा के बाद श्री हरिवंश चरण शरण, श्री जी की लोरी खत्म। इतना आनंद आ रहा है कि भाग का ही आनंद है, कितना आनंद आएगा। हाँ, ये बात संस्कृत सखी ने बोली कि हितोत्सव आएगा, 40 दिन का हितोत्सव चलेगा। तो अपना वृंदा विपिन कुंज एकमात्र ऐसा कुंज है, यहाँ पे 40 दिन का हितोत्सव मनाते हैं हम लोग 3, 4, 5 दिन, 11 दिन का, हम लोग 40 दिन का हितोत्सव मनाते हैं। तो हितोत्सव चालू हो जाएगा। भैया हो अद्भुत मंगल आज, तो हितोत्सव चालू हो जाएगा। खैर, अभी जो है सखी क्या कह रही है, ओ ऐसी होरी तो ही खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं, सुन ले सावरे होरी खेले तो यो मोरे गावरे। ऐसी होरी तो ही खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं, सुन ले सावरे होरी खेले तो यो मोरे गावरे। होरी खेले तो अयो मोरे गावरे। होरी का बन फिरे खिलाड़ी, देखूं तेरी होरी। तुम बड़े खिलाड़ी बने फिरते हो ना, सबको होली खिलवाते हो, हम भी देखें कैसे होली खेलते हो भाई। ओ होरी का बन फिरे खिलाड़ी, देखूं तेरी होरी। ऐसा लठ बजाऊं तो है चख के पोरी पोरी, ऐसी मार लगाऊं तो है कस के पोरी पोरी। तो ये मैं ऐसा लठ बजाऊं, तेरी होरी मैं छुड़वाऊं, तो ये मैं ऐसा लठ बजाऊं, तेरी होरी मैं छुड़वाऊं, पड़े तो चावरे होरी खेले तो यो मोरे गावरे। लाला खेले तो यो मोरे गावरे। छीन ले ओ मुरली पीताम्बर, कटी लहंगा पहनाऊं, छीन ले ओ मुरली पीताम्बर, कटी लहंगा पहनाऊं। नैनन सुरमा होटन लाली, चुनरी शीस उठाऊं, ओ नैनन सुरमा होटन लाली, चुनरी शीस उठाऊं। तो को सुंदर नार बनाऊं, वो तो को सुंदर नार बनाऊं, रे यशोदा निकट नचाऊं, तो ये सुंदर नार बनाऊं, रे यशोदा निकट नचाऊं, जो लग जाए दाव रे होरी खेले तो यो मोरे गावरे। ओ लाला खेले तो यो मोरे गावरे। जसोदा ने का सजाया होगा गारी दे ब्रज नारी, जसोदा ने का सजाया होगा गारी दे ब्रज नारी। होरी का तो मजा चखा दे याद करे महतारी, होरी का तो मजा चखा दे याद करे महतारी। कान खोल के सुंदारी के, कान खोल के सुंदारी के, अयो अयो मतवारी के, कान खोल के सुंदारी के, अयो अयो मतवारी के, दिखा मत तावरे होरी खेले तो अयो मोरे गावरे। होरी खेले तो अयो मोरे गावरे। 5-7 ग्वालों को लेके करता फिरे बरजोरी, 5-7 ग्वालों को लेके करता फिरे बरजोरी। गली गली में शोर मचावे राधा गोरी गोरी, गली गली में शोर मचावे राधा गोरी गोरी। ओ अब तक तूने की मनमानी, अब ते याद करेगा नानी, अब तक तूने की मनमानी, अब तो याद करेगा नानी। मचे जब फागरे होरी खेले तो यो मोरे गावरे, ओ लाला खेले तो यो मोरे गावरे। ऐसी होरी तो है खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं, सुन ले सावरे होरी खेले तो यो मोरे गावरे। होरी खेले तो यो मोरे गावरे। परम मनोहर जग से न्यारी राधे श्याम की जोड़ी, परम मनोहर जग से न्यारी राधे श्याम की जोड़ी। कहे रविंदर चल बरसाने, मचिया जहां होरी, श्यामा श्याम को रंग लगावे।
ओ श्यामा श्याम को रंग लगावे, छवि हम निरख निरख सुख पावे, हो मन के ख्वाब रे। होरी खेले तो अयो मोरे गाँव रे, होरी खेले तो अयो मोरे गाँव रे। ऐसी होरी तो ही खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाओ, सुन ले सावरे। होरी खेले तो अयो मोरे गाँव रे, होरी खेले तो अयो मोरे गाँव रे। होरी के रसिया की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, श्री बरसाने वारी की जय। होरी के रसिया की जय। तो अब एक और रसिया है, 1 मिनट रुकिए, इसको ढूंढना पड़ेगा। अगर इसकी लिरिक्स मिल गई तो गाएंगे। चलिए, नहीं मिल रहा, दूसरा गाते हैं। पिछली बार जो हम लोगों ने होरी करी थी ना, तो उसमें हमने एक पीडीएफ बनाई थी, उसमें सब के वो थे। अब जो है वो पीडीएफ चली गई है, पता नहीं कहाँ चली गई, गायब हो गई। इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज से भी खूब आनंद कर लेंगे। देखो लाल जी जो है यहाँ चले आए होली खेलने के लिए, पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे हैं, श्री जी के चक्कर में आए हैं, श्री जी के चक्कर में अपनी पढ़ाई खराब कर देंगे। देखो यही यही दिक्कत होती है, इस उम्र में ये सब चीजें नहीं अच्छी लगती हैं। अब श्री जी के चक्कर में आके फंस गए हैं, और सखियां भी बैठी हैं, श्री जी भी बैठी हैं, पढ़ाई लिखाई में मन लग नहीं रहा है। यही होगा इनके संग। इस उम्र में ये काम करेंगे तो क्या होगा, पढ़ाई लिखाई की उम्र है, इनके मन कहीं और जा रहे हैं। खैर क्या बोला जाए। मन सुखा और भोली सखी, नहीं नहीं जोड़ी मत बजाओ, मन सुखा का मुंह तोड़ देंगे हम। कि मेरी किसी के संग नहीं बननी चाहिए, बराबरी का होना चाहिए। वो तो मन सुखा का मुंह टूट जाएगा। अरे मुक्का बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी उंगली दिखाती टूट जाएगा। चलिए, एक बहुत सुंदर ये भाव है, हवेली संगीत का भाव है। आज फाग का प्रथम दिवस है, तो फाग के प्रथम दिवस में जो है हम लोग इस भाव का गान करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। तो अब जो है सब लोग हंसी मजाक से हट करके श्री ठाकुर जी महाराज को, श्री जुगल किशोर को आमंत्रण करें कि प्रभु आइए हमारे संग फाग खेलिए आकर के। ठीक है। ओ होरी खेलन पधारो श्री वृंदावन में, होरी खेलन पधारो श्री वृंदावन में, श्री वृंदावन में, श्री मधुवन में, श्री वृंदावन में, श्री मधुबन में, राधे खेलन पधारो, श्यामा खेलन पधारो, श्री वृंदावन में, होरी खेलन पधारो श्री वृंदावन में। आई वसंत बहार करे कोयल पुकार, आई वसंत बहार करे कोयल पुकार, करे रंगन फुहार, हाँ रंगन फुहार, श्री वृंदावन में करे रंगन फुहार, हाँ हाँ रंगन फुहार, श्री वृंदावन में
होरी खेलन पधारो श्री वृंदावन में। करके 16 श्रृंगार आई मिलके ब्रजनार। करके 16 श्रृंगार आई मिलके ब्रजनार। गावे होरी को धमार गावे होरी को धमार श्री वृंदावन में। गावे होरी को धमार हाँ हाँ होरी को धमार श्री वृंदावन में। लिए हाथ ने गुलाल मारी पिचकारी की धार। लिए हाथ ने गुलाल मारी पिचकारी की धार। रंग सो रंग दिए नंद कुमार। रंग सो रंग दिए नंद कुमार श्री वृंदावन में। रंग सो रंग दिए नंद कुमार। रंग सो रंग दिए नंद कुमार श्री वृंदावन में। श्री वृंदावन में श्री मधुवन में। श्री वृंदावन में श्री मधुवन में। राधे खेलन पधारो लालजू खेलन पधारो। ओ जुगल जू खेलन पधारो श्री वृंदावन में। होरी खेलन पधारो हाँ खेलन पधारो श्री वृंदावन में। श्री वृंदावन में श्री मधुवन में। होरी खेलन पधारो श्री वृंदावन में। होरी खेलन पधारो श्री वृंदावन में। होरी के रसिया की जय बरसाने वाली की जय। चलिए अब हम लोग जो है श्री लाल जी महाराज को आशीष देंगे। उसके बाद होली उत्सव को विश्राम करेंगे आज के होली उत्सव को। ओ चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो। चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो। हाँ चिरजीवो अम्बे चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो। चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो। होरी के रसिया मेरे मन बसिया चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो। जौलो सूरज चंद्र उगे हैं। जौलो सूरज चंद्र उगे हैं। तौलो ब्रज में तुम बसिया लाला। तौलो ब्रज में तुम बसिया चिरजीवो। चिरजीवो मेरे मन बसिया चिरजीवो। चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो। नित्य नित्य आओ लाला होरी खेलने को। नित्य नित्य आओ प्यारे होरी खेलने को। नित्य नित्य आओ लाला होरी खेलने को। नित्य गारी नित्य नित्य हसिया प्यारी। नित्य गारी नित्य नित्य हसिया चिरजीवो। चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो। होरी के रसिया मेरे मन बसिया। होरी के रसिया मेरे मन बसिया। चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो।
चिरंजीवो होरी के रसिया चिरंजीवो। होरी के रसिया की जय, बरसाने वारी की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, श्री होरी महामहोत्सव की जय, होरी के भाव की जय, होरी की गारी की जय, समस्त बरसाने वालों की जय, समस्त बरसाने वारियों की जय, आज के आनंद की जय, नटवर नागर की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश शरण से श्री हरिवंश शरण। चलिए अब जो है श्री ठाकुर जी को, युगल किशोर को हम लोग शयन करवाएंगे। उसके उपरांत लोग अपने अपने जाएंगे। अभी हम कहने वाले थे अपने अपने घर जाएंगे, पर आप लोग अपने अपने घर में ही बैठे हैं, मतलब फोन से जाएंगे, गूगल मीट से जाएंगे। कभी कभी हम कथा में बोल देते हैं अभी घर जाके आप लोग ये पाठ कीजिएगा, पर आप लोग तो घर में ही हैं, हम भूल जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, वो टीचिंग की हैबिट पड़ी हुई है ना, स्टूडेंट्स को बोलते हैं घर जाके ये काम करना, तो वही भरी हुई है दिमाग में, घर जाके ये कीजिएगा। खैर आप तो घर पे ही हैं, मीट से जाके कीजिएगा। कल हम लोग जो है, आज हम सोच के आए थे कि हम आप लोगों को करुणा बेले का पाठ करवाएंगे, पर जब हरिवंश नाम की चर्चा प्रारंभ हुई तो हमें समय ही नहीं मिला करुणा बेले का पाठ करवाने का। इतना आनंद आ गया हरिवंश नाम में, तो जो है विस्तृत चर्चा हो गई। कल हम लोग जो है करुणा बेले का पाठ करेंगे, ठीक है। आप में से कुछ लोगों ने तो कभी करा भी नहीं होगा करुणा बेले का पाठ। अच्छा, हमने 10th क्लास में किसे पढ़ाया है पता नहीं, किसे पढ़ा, बहुत सारे लोगों को पढ़ाया है, पता नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ आपको भी पढ़ाया है। खैर चलिए अब सीधे क्वेश्चन करवाते हैं, हम कुछ बोलना नहीं चाहते, आ तो रहा है कुछ मुंह पे, पर बोलेंगे नहीं, कोई बात नहीं। जय श्री हरिवंश। अखियों में नींद भर आई, प्रिया प्रियतम जो के